You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. कहाँ जा रहे हैं? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, इच्छा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। यहाँ पे मैं बहुत पहले ही उठ गई थी। गैस, मैं अभी आप लोग को दिख रही होंगी क्योंकि मेरा जो रूटीन है वो सुबह 5 बजे का है और यहाँ पे वही टाइम हो रहा है। मैं उठ चुकी थी, फिर उसके पानी वगैरह ले लिया था, फिर आकर के मैं बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे थे। तो अभी फ़िलहाल सभी लोग उठ गए हैं, तब बेड वगैरह ठीक कर दिया है। उसके बाद चलते हैं, आप लोग को बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसा है नज़ारा बाहर का। और यहाँ पे कितना अच्छा मौसम है ना, एकदम बादल तो बिल्कुल प्यारा लग रहा है। सुबह सुबह की ताज़ी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, ये तो सिर्फ गैस सुबह ही देखने को मिलता है। उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। एकदम सुकून भरा जीवन रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह। जो भी जल्दी उठते होंगे उनको पता होगा कि सुबह जब एक बार आलस ख़त्म हो जाता है, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो आपको जो आनंद मिलता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ख़रीदने पे भी नहीं मिलेगा। और इसके बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हैं। आप घर के अच्छे से काम कर सकते हैं, आप टाइम से जो भी रूटीन होगा आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर का जो काम है वो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो सोचे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने भगवान जी के पूरे कपड़े जितने थे मैंने भिगोए थे एक दिन पहले, वो धो करके रात में ही डाल दिया था, तभी ये पूरा सूख चुका है। और यहाँ पे मैं आ गई थी साफ़ सफाई में। और यहाँ पे आप लोग को 6 बजे देखिए, इतना 6 बजे मेरा इतना सारा काम कंप्लीट हो चुका था। जो मेरा खुद का टाइम होता है ना, वो सुबह 6 बजे से पहले का होता है। 6 बजे के बाद तो मेरे जो घर के काम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। जैसे 6 बजे से पहले मैं अगर उठ गई तो वॉक कर लेती हूँ, टहल लेती हूँ, थोड़ा सा बाहर हवा, खुली हवा में घूम लेती हूँ। तो वो जो फ़ायदे हैं ना, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, मन भी शांत होता है और बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। और यहाँ पे गैस फटाफट मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। और उसके बाद यहाँ का सोफ़ा का कवर जो है थोड़ा-सा गंदे हो गए हैं, तो मैं सोची फटाफट निकाल देती हूँ और इसके सोफ़ा के आस-पास भी मैं सफाई कर दूँगी थोड़ा-सा अच्छे से। क्योंकि डस्ट वगैरह रहता है ना, तो साफ़ कर दो इसी लगले। और कवर वगैरह धोना ही है, तो थोड़े से झाले वगैरह भी दिख गए थे मुझे, तो मैं सोची लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ। कितना भी सफाई कर लो, कोने-कोने तो रह जाते हैं। ये सब डेली के काम रहते हैं। गैस, घर में ना काम एक दिन का नहीं होता है। अगर आपको रूटीन बनाना है, घर को साफ़-सुथरा रखना है, तो डेली आपको थोड़ी छोटी साफ़-सफाई करनी पड़ती है और डेली आपको उसी तरीके से काम करना पड़ता है। कभी-कभी रूटीन ऐसा नहीं होता है कि डेली एक ही जैसा होता है, बदल जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि साल भर में 4-6 बार हो गया, 10 बार हो गया जो आप लेट उठते हो। और कभी-कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता है, तो वो बात अलग है। लेकिन कुछ जो नियम होते हैं वो आप फ़ॉलो करते रहोगे तो जिससे ना आपका काम ही आसान हो जाएगा। जिससे जैसे आप अपना मैनेजमेंट कर पाओगे और ईज़ी लगेगा आपको हर चीज़ करने में, टास्क जो भी आपका रहेगा। जिससे घर के काम ना बोझ नहीं लगेंगे, आप फटाफट अपना उठोगे, अपना फटाफट काम अपना कंप्लीट कर लोगे। तो यही होता है कि आप घर के कामों को ना बोझ ना समझें और अपना उठ करके बिना आलस के अपना सही टाइम पर अपना काम को मैनेज करके कर लें। तो जिससे ना कि आप ही को आसानी होगी। क्या होता है ना कि जैसे हम लोग बहुत सारी हाउसवाइफ़ होती है जो घर के काम ना बोझ समझती हैं, तो फिर उसके बाद बोझ समझने पर ना फिर आप ही का नुकसान है। उससे आप भी अच्छे से नहीं कर पाओगे और उसके बाद घर में भी जो अशांति रहेगी वो तो रहेगी ही रहेगी। तो उसके और हमेशा अशांति रहेगी तो आपका मन टेंशन में रहेगा, हेल्थ ख़राब होगा, बहुत सारे उसके नुकसान है गाइस। तो इसलिए ना आप अपने मन को पॉजिटिव रखें, मन शांत रखें, हेल्थ अच्छा रखें अपना और सुबह थोड़ा-सा फिट रहें और सुबह जल्दी उठें, अपने काम को एकदम सेट करें कि हाँ, मुझे क्या करना है, दिन को दिनचर्या को अच्छा बनाएँ। तो यही है, यहाँ पे हस्बैंड भी उठ ही आए थे और आकर के वो पानी थोड़ा-सा कम पड़ गया था। क्या होता है ना, एक जग गर्म होता है, तो सब पीते हैं सुबह-सुबह ना, तो थोड़ा-सा इनको लगता है। और ये हस्बैंड जी मेरे 3-4 गिलास पानी
पी लेते हैं जब तक ये उठते हैं ना। और गर्मियाँ भी हैं तो सुबह-सुबह प्यास भी लगती है और इनकी आदत है कि इनको पूरा अपने हिसाब से पानी पीते हैं। और पानी पीने की भी गाइस ना सुबह उठ कर के ना बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट है। जो नहीं पीते हैं वो शुरू कर दे पीना, हल्का गुनगुना, गरम नहीं पीना है, हल्का गुनगुना पीना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा साफ़ सफाई भी हो गई थी और पानी भी आ गया, तो मैंने भर दिया था पीने वाला भी और यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर दिया। क्लीनिंग करके मैं रात में भी सोती हूँ और दिन में जब उठती हूँ तो पानी वगैरह भरती हूँ ना, तो थोड़ा-सा फैल जाता है, तो इसी लगे ना मैं लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ, जिससे ना साफ़-सुथरा हो जाता है। और गर्मियाँ हैं तो ठंडा रहता है, तो यहाँ पे गाइस ना कूलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पंखे से ही काम चल जाता है, धुला रहता है और नीचे का जो पोर्शन होता है ना ऊपर बना हुआ है, तो बहुत ही ठंडा रहता है। ऊपर तो बिना एसी के रह नहीं सकते, नीचे लेकिन आप बिना कूलर एसी के ही रह सकते हैं। पंखे में ना इतनी अच्छी रहती है ना और ठंडा भी रहता है, तो बहुत अच्छा रहता है नीचे। तो इसीलिए मैं धुल के ना साफ़ सुथरा कर ही रहती हूँ कि जैसे जब मैं नीचे जाऊँ तो मुझे ना अच्छा मिले। और जैसे किचन में भी खाना वाना बनाना है ना तो बिल्कुल गर्म नहीं लगता, बहुत कम गर्मी लगती है। जब ज़्यादा गर्मी रहती है ना, उमसता है या तो रात में शाम टाइम में, तब गर्मी लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर में और यहाँ पे भी मेरी चल रही थी साफ़ सफाई, सब चीज़ों को ठीक कर दिया और उसके बाद लगाने लगी फटाफट झाड़ू। क्योंकि हस्बैंड जी भी अभी लोग गए नहीं हैं और मेरा काम आज है गाइस मंगलवार, और आज बड़ा मंगलवार है और इस दिन को बड़ा शुभ मानते हैं। तो आज मेरा भी मन था कि मैं मंदिर जाऊं, लेकिन ये है ना कि मैं मंदिर जाऊंगी तो फिर किसी को घर में रहना चाहिए और बच्चे भी घर में हैं, तो पूजा पाठ करने के लिए घर पे भी तो दिया जलाए और घर का सारा काम निपटाया जा नहीं सकती। तो मैं सोची थी कि हस्बैंड के साथ चली जाऊँगी, तो बेटी बोली कि नहीं मम्मी मैं जाऊँगी। मैं बोली चलिए कोई बात नहीं है, कोई तो जाए। तो बेटी जाएगी तो वो भी अपना नहा धो रही है, रेडी हो रही है पापा के साथ जाने के लिए। और यहाँ मैं अपने काम में लगी हुई हूँ क्योंकि मैं घर पे ही पूजा अपना कंप्लीट करूँगी और उसके लिए मुझे नाश्ता भी बनाना रहेगा सबके लिए आने से पहले। तो बहुत सारे काम हैं जो मेरे ना अच्छे से आसानी से मैनेजमेंट से निपट जाएंगे। तो इसमें मुझे ये रहता है ना कि मैं ना अपना सुबह का जो टाइम है वो ना बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। उठती हूँ फटाफट अपने कामों को निपटाती हूँ। मतलब ये नहीं कि किसी से बात कर रही हूँ या यहाँ बैठ रही हूँ, वहाँ बैठ रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ। सुबह-सुबह अपने का जो टाइम है वो आप वेस्ट बिल्कुल ना करें। अपने टाइम को इस तरीके से सदुपयोग, क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना आप जितना एक्टिव रहोगे ना और अपने फटाफट टाइम से काम निपटा लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना मेरा वेट बढ़ा हुआ है और लॉस नहीं हो रहा है, तो आप देखिएगा वेट उन्हीं का बढ़ता है जो लेट नाइट तक सोते हैं। मतलब दिन में जो लेट तक सोते हैं, बिल्कुल सुबह उठते ही इधर उधर बैठते हैं। अगर आप सुबह उठ करके ना फटाफट अपने काम को निपटाइए ना, आप देखिएगा एक्टिविटी जो होती है ना वो आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे आपके जो घर के काम कर रहे हैं, जैसे झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, तो ये भी आप एक तरीके से एक्टिविटी ही कर रहे हैं। तो इसमें भी आप सुबह जब फटाफट निपटाओगे तो वो भी आपके काम उसी एक्सरसाइज में मानी जाएगी। तो ये भी अगर आप करते हो ना सुबह-सुबह, तो आपका जैसे 1 घंटा आधा घंटा जो भी आप कर रहे हो वो उसमें हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट पड़ता है। ये मैंने खुद भी महसूस किया है। अगर आप यही सुबह अनहेल्दी जैसा पड़े रहेंगे, अनलेज़ी जैसा पड़े रहेंगे इधर-उधर और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आपका शरीर एक्टिव कैसे रहेगा? और फिर वो सुस्त-सुस्त बना रहेगा दिन भर, आपको कोई काम में मन नहीं लगेगा और आप कुछ अच्छा नहीं लगे। एक तो वैसे ही आजकल गर्मियाँ हैं तो आलस आती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चलिए मेरा सुबह का जो काम था साफ़ सफाई का वो कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे मैं पौधों को डाल रही पानी। पौधों को ना डबल पानी की ज़रूरत पड़ रही है सुबह शाम आजकल, इसीलिए फिर ना इधर मेरा जो लेमन ग्रास सूख गया था वो धीरे-धीरे अभी जो बरसात का पानी गिरा है वो उससे सूख मतलब फिर से अच्छा हो रहा है, हरा-भरा हो रहा है। उसके लिए ना मुझे ना अलग से अभी एक गमला लाना है और उसको लगाना है अच्छे से। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी मंदिर जा रहे थे, वो भी चले गए हैं और मैंने प्रेस के लिए कपड़े रखे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि दूंगा नहीं, क्योंकि इस बार प्रेस वाले भैया ने बहुत ज़्यादा इनसे पैसे ले लिए हैं। 45 रुपीज़ वन पेयर का ले लिया है कपड़ा, क्योंकि मैं मैके गई थी और जब आई तो हस्बैंड के कपड़े थे, तो उन्होंने क्या किया ना कि 2-4 रहे होंगे सेट तो उठा करके दे दिए होंगे कि धुलने के लिए भी, क्योंकि वो अपने हाथ से धुलते नहीं हैं और प्रेस करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया। तो वो इस समय ना बोले मैं नहीं दूँगा।
तो ऐसे तो मैं ही कपड़े प्रेस करती हूँ, बस शर्ट पैंट करती हूँ। शर्ट अभी फ़िलहाल कुछ सालों से मैं दे रही हूँ, क्योंकि पहले मैं करती थी, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा-सा जो शर्ट वगैरह है वो दे दूँ ना, क्योंकि उनके पास रिवाइव करना रहता है, कॉटन के शर्ट होते हैं तो वो लोग अच्छे से कर देते हैं, तो फिर मेरा टाइम थोड़ा बच जाता है। लेकिन वो बोला नहीं, घर पे ही करूँगा। मैं बोली कोई बात नहीं है, फिर लगूँगी, देखूँगी जैसा होगा। फिर यहाँ पे एक टी-शर्ट दे के गए हैं कि मेरा हाथ से ही साफ़ कर देना, क्योंकि ये वाइट कलर का है और इसमें क्या है ना कि थोड़े ही कपड़े थे, मैं सोची लगे हाथ फटाफट अपने हाथ से ही इसको धो देते हैं। और सोफ़ा कवर था, अभी इतना सारा कपड़ा है नहीं कि मैं मशीन लगाऊँ, और अच्छा रहता है जब तक मैं सोचती हूँ हाथ से धोते बने फटाफट मैं धो दूँ, और रोज़ मशीन लगाने का झंझट नहीं रहता है और फटाफट धुल जाते हैं कपड़े। और बेटा अभी गया है समर कैंप में, वो अभी आया ही नहीं है। उनका टाइम है 8, सवा 8, साढ़े 8, जैसा वहाँ पे छुट्टी होती है उसके हिसाब से अपने दोस्तों से बात करते करते चले आते हैं। एक समय था गाइस कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल घर से बाहर जाने का मतलब परमिशन नहीं देती थी। मतलब वो नहीं था, मुझे भरोसा नहीं था कि वो कैसे जाएगा आएगा। माँ थी ना, डरती थी। लेकिन अभी ये जब से समर कैंप में जाना है, एक फ़ायदा तो मेरा हुआ है कि वो टाइमली उठता है सुबह, नहीं तो वो दिन भर 9 बजे तक, वो 8 बजे तक सोते थे सर। और उसके बाद वो फिर जाते हैं, हस्बैंड छोड़ के आते हैं या मैं छोड़ के आती हूँ, फिर वो क्या है कि अपने से आ जाते हैं। तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है उनकी भी, और थोड़ा-सा मैं भी थोड़ा-सा रिलैक्स हूँ कि हाँ, थोड़ा-सा अगल-बगल जा सकते हैं। तो चलिए, मेरा यहाँ पे नहाना-धोना भी हो गया था, कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। और क्या है कि गर्मी जब रहती है ना, नहाओ ना तो लगता है बाल में भी पानी डाल लो। वैसे तो रोज़ धोना नहीं चाहिए, आज मंगलवार है वैसे भी, लेकिन मैं ना जब नहाती हूँ तो 1-2 मग्गा डाल ही देती हूँ पानी। मुझे लगता है ना कि पसीना हुआ है तो गरम-गरम जो लगता है, जब पानी डालो तो गरम-गरम भाप जैसा निकलता है सिर से, तो वो बहुत ही रिलैक्स मिलता है। और बाल ना धुलो तो लग रहा है जैसे लगता है कि नहाया ही नहीं है सान। तो यही था, तो मैंने बाल को अच्छे से पोंछ लिया था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाली थी, और मैं यहाँ पे आ गई थी ऊपर छत पे। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम है अभी, और बहुत ही अच्छा मौसम है। सूर्य देवता अच्छे से अभी निकले भी नहीं हैं, बादल में छिपे हैं आज, और अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, और बहुत ही ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा मौसम है। तो सिंगरौली का मौसम तो सच में गाइस बहुत ही अच्छा है। इस बार वेदर ना बहुत जल्दी आ गया है। गर्मी तो इस बार पता ही नहीं चली, जब तक मैं गाँव में थी ना तभी तक गर्मी पता चली। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी जब से आई हूँ, 1-2 दिन थी गर्मी, उसके बाद से बारिश डेली, आंधी पानी बारिश हो रही है, इससे बहुत अच्छा मौसम। आज का मौसम भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए, यहाँ तो कपड़े मैं वगैरह डाल दी थी अच्छे से, और लग रहा है जैसे गिर जाएगा सारा कपड़ा। तो कभी-कभी ऐसा होता है, कपड़े डाल के जाती हूँ और जब वापस आती हूँ तो सारे नीचे पड़े मिलते हैं। तो अभी डेली बारिश हो रहा है, उसकी वजह से ना छत भी साफ़ रहता है। नहीं तो कभी-कभी अगर बारिश ना हो ना, अगर कपड़े नीचे गिर जाए तो वो फिर कपड़े आपको यूज़ के काम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सारा कोयला-कोयला लग जाएगा, फिर उसको आपको वॉश करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं फिर आ गई थी नीचे, और मुझे बनाना था नाश्ता। अभी पूजा भी करना है मुझे, आज मंगलवार है तो यहाँ पे मैंने चने भिगोए हुए थे, और आज मुझे बनाना है चना। तो चने को क्या है ना कि मैं सोच रही पहले सीटी लगा देती हूँ, उसके बाद जा कर के पूजा करती हूँ, जिससे ना इधर सीटी भी लग जाएगा और आ कर के सीटी भी लग जाएगा, 3-4 सीटी मारेगा, तब तक उधर मेरी पूजा की आधी तैयारी हो जाएगी। फिर बंद करके अच्छे से मैं पूजा कर लूँगी, फिर आ कर के नाश्ता बना लूँगी। तो ऐसा ही कुछ मैनेजमेंट मेरा रहता है कि दोनों काम चलता रहता है। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था, हस्बैंड सुबह-सुबह ही ले आए थे, जा कर के जब बाबू को जाते हैं ना 5 बजे छोड़ने, तभी वो ले आते हैं। तो यहाँ पे ले आ दिए थे, तो मैं सोची लगे हाथ ये भी एक तरफ चढ़ा देती हूँ, तरफ का कि चूल्हा खाली ही है और ये भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो आज का दूध भी ना सुबह-सुबह ही चढ़ा दो, अच्छा रहता है। अगर 10 बजे के बाद कभी-कभी आप बॉईल करते हो ना तो फट जाता है, गर्मी जब पड़ती है। तो अच्छा है, मौसम है कि यहाँ पे ठीक है। और इधर मैंने चढ़ा दिया था धीमा आँच करके। इधर गैस में आ गई थी पूजा वाले कमरे में, और यहाँ पे पूजा के जो फूल होते हैं ना, एक दिन पहले चढ़ते हैं तो वो ना सूख जाते हैं, तो उनको मैं हटा रही हूँ, और हटा करके एक तरफ रख देती हूँ, और दूसरा फटाफट यहाँ पे साफ़ सफाई करके और यहाँ पे चालू करूँगी पूजा। क्योंकि यहाँ पे ना जो फूल होते हैं ना, उनको
छोटे छोटे टुकड़े में जो गुलाब के फूल होते हैं वो टुकड़े ना गिर जाते हैं, तो उनको अच्छे से साफ़ करने पड़ते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे सीटी भी मार रहा था, कुकर मैंने चढ़ा दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। अच्छे से कमरे को पोछा लगा के, बर्तनों को धुल करके भगवान जी के, और भोग लगा करके अच्छे से मैं अपना करने लगी थी पाठ पूजा करके। और क्योंकि ना यही है ना कि जब आप टाइम से अपना उठोगे गाइस ना, तो पूजा पाठ के लिए आपको पीसफुल, मतलब आपको ना कोई डिस्टर्बेंस, देखिए पूजा पाठ तभी होता है जब आपको आराम से टाइम मिले और शांति से बैठ करके करो। ऐसा नहीं कि हड़बड़ हड़बड़ रहे और कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ करे, उसमें पूजा पाठ नहीं होता। तो यहाँ पे बज गया था गाइस 8:30, 8:15, मतलब वही 8:20 हो रहा था और बेटा आ चुका था और मेरी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे मंदिर से ये लोग भी आ गए थे, क्योंकि ये लोग ने आज चढ़ाया था लड्डू बजरंगबली को। और यहाँ पे मेरा देखिए चना भी बॉईल हो गया था, बहुत अच्छे से पक गया था। तो आजकल क्या है ना कि मेरा आप देखते होंगे कि ब्रेकफास्ट में ना हेल्दी नाश्ता मैं बनाती हूँ, जैसे ना उससे वेट लॉस भी होगा और बिल्कुल गर्मियों के हिसाब से रहता है, देसी एकदम नाश्ता रहता है, जैसे आराम से घर की चीज़ों से आप बना सकते हो। और इसमें हेल्दी इसलिए रहता है क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे हेल्थ के लिए अंदर से भी काम करते हैं, जैसे हमारे डाइजेशन में अच्छा रहता है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलते हैं ना जो आपको पके खाने में नहीं मिलते, तो कच्चा खाना भी कभी कभी खाना चाहिए, जिससे ना आपका पेट भी साफ़ रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पैर में, घुटने में और एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और उसके बाद आप डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता है और पेट में मतलब अच्छे से पेट साफ़ नहीं होता। तो आप इस तरीके का जब आप लोग खाना रॉ वाला खाओगे ना, जैसे आप जिसमें फाइबर रहता है भरपूर मात्रा में, तो वो वाला जो खाना है आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा और पेट भी साफ़ करेगा। और इसके जो चना, पहले के लोग देखते थे चना गुड़ और चना को सुबह सुबह खाते थे, जिससे हेल्दी रहते थे गर्मियों में, खासकर गाँव वाले लोग ना। तो यही है कि चना वना ना बहुत अच्छा होता है और छिलके के साथ खाओ तो उसमें पूरा भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। तो वही मैंने आज बनाया है चना चाट। तो इसको मैंने बॉईल कर दिया था, कभी मैं कच्चा बना लेती हूँ, कभी मैं बॉईल करके बनाती हूँ, दोनों तरह से मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे आज क्योंकि बच्चों को फ्लेवर चाहिए ना, तो अलग अलग टेस्ट देने के लिए मैं अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे क्या क्या मैंने डाला है, और इसमें आपके पास जो भी चीज़ है वो भी डाल सकते हैं। कभी कभी मेरे पास फल रहते हैं तो मैं डाल देती हूँ, कभी कभी सब्जियाँ जो मतलब टमाटर प्याज डाल के बना लेती हूँ। और यहाँ पे नींबू का रस अच्छे से डालिएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और वेट लॉस में भी बहुत अच्छा चना चाट काम करता है। तो यहाँ पे बन गया था और हस्बैंड जी भी आके बैठे हुए थे। और उसके बाद चलिए अब ये हम लोग का नाश्ता बन गया है, आज करते हैं गाइस, और आप लोग भी कर लीजिए। तो चलिए आज का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है और यहाँ पे बड़े बच्चों सबको पसंद आता है। तो ये चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना अपना का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहेगा ऐसे और टेंशन फ्री रहें। हाँ, जल्दी करिए सुबह जल्दी उठने की, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, तो हेल्पफुल लगता है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जैसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं भी गाइस। और चलिए ये ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, बाय बाय। पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, बस मैगी खाते हैं, हैं? बोल दो। आपको दिन भर मिलेगा तो खाओगे, नहीं खाओगे? दिन भर मिलेगा तो खा लोगे? ये मिलेगा तो खाओगे कि बर्गर मिलेगा तो खाओगे? सुबह सुबह खा लोगे? नहीं ना, पहले ये खाना पसंद करोगे कि बर्गर? और तुम पानी भी पी ले रहे हो साथ में।